और ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। संपूर्ण जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर जो भगवान की अविरल भक्ति है, जो भगवान का भजन है, जो भगवान का कीर्तन है, जो भगवान का स्मरण है, मंत्र जाप है, जिनको बात करना है आसपास में, उनसे निवेदन है कि कथा या तो हम थोड़ी देर रोक दें, आप लोग पहले बात कर लो, उसके बाद कथा चालू कर लें। पंडाल के आसपास में जितने लोग भी खड़े हों, बैठे हों, निवेदन केवल इतना सा है, वो कभी ये नहीं देखते कि आपके पास में धन कितना है, आपके पास में वैभव कितना है, आपके पास में संपदा कितनी है। मेरे शिव जी ने कभी आपका वैभव नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपका धन नहीं देखा। आप सब तो माँ गंगा के किनारे के हो, गंगा के घाट के हो। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि गंगा के किनारे भी वही निवास कर सकता है जिसको महादेव ने अपना बनाकर भेजा हुआ होता है। आप मां गंगा के घाट पर निवास करने वाले हो। संपूर्ण ये कानपुर की जो धरा है, यहाँ से जो गंगा मैया निरंतर आनंद करती हुई, कल कल करती हुई जो जाती है, वो कोई साधारण सी नहीं है। हमने कई बार कथाओं में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बहनें अपने कमरे में वही सामान रखती है जो काम का होता है। अपने कमरे में मेरी माताएं कभी फालतू सामान नहीं रखती। जो फालतू सामान है उसके लिए अटाले का कमरा अलग होता है, कबाड़े का कमरा अलग होता है। जो कीमती चीज हो, काम की चीज हो, वो मेरी माताएं अपने कमरे में रखती है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। उसी तरह पृथ्वी पर वही जन्म लेता है जिसको महादेव ने कीमती बनाया हुआ होता है, अपना बनाया हुआ है। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, पर मृत्यु लोक में मेरे देवादिदेव महादेव हैं। और महादेव की जो धरा है, पृथ्वी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण पृथ्वी शिव का अपना घर है। मेरे भोलेनाथ जी का निज निवास है ये पृथ्वी। और जिस गंगा के घाट पर ये कानपुर वासी निवास करते हैं, जिस गंगा के घाट पर आप लोग निवास करते हैं, ये गंगा के घाट पर निवास करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जब पूरी पृथ्वी मेरे शिव की है तो गंगा के तट पर रहने वाले तो शंकर के अपने परिवार वाले ही होंगे, जो कथा का रसतत्व ग्रहण करें। मैं संपूर्ण कानपुर वासियों को, कल्याणपुर वासियों के पावन चरणों को नमन करता हूँ, जो आपके भीतर शिव भक्ति जागृत हुई और ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। अविरल भक्ति का सुख है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरू। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा चित्ता से। शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए, शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा, शिव जी ने ये भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा। हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं। पर दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में। किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कर रही। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर कर हार गए, कोई